अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 11th क्लास के लिए VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम से बहुत ही रिलेटेड है। आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और इस वीडियो को इस शेर से शुरू करने जा रही हूँ। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिए, सफलता खुद ब खुद मिलेगी ही आप लोगों को, आप तक हासिल होगी। तो देखिए, कल मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी और आज भी 50 कराने वाली हूँ। तो आप लोग लाइन बाय लाइन देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन समझ में ना आए। देखिए, मारूजी सवालात व जवाबात। देखिए 50 तक करवाए थे, 51 से देखिए आप लोग। सफ़ेद रात किसकी नज़्म है? ए ऑप्शन हाली, बी ऑप्शन आलोक धनिया और सी ऑप्शन इकबाल, डी ऑप्शन जिगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। सफ़ेद रात आलोक धनुआ की ही है, तो इसीलिए बी इज ए करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नज़्म सफ़ेद रात किस जुबान में लिखी गई है? ए ऑप्शन अतालवी जुबान, बी ऑप्शन मराठी जुबान और सी ऑप्शन बंगाली और डी ऑप्शन हिंदी जुबान। तो किस में लिखी गई है ये आप लोग जानते हैं। सफ़ेद रात नज़्म है एक और ये हिंदी जुबान में लिखी गई है। डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलोक धनवा कहाँ पैदा हुए? यानी धुनिया है इसका नाम, लेकिन धुनवा लिखा हुआ है। तो देखिए आप लोग, ए ऑप्शन वैशाली ज़िला, बी ऑप्शन मुंगेर ज़िला, सी ऑप्शन दरभंगा और डी ऑप्शन समस्तीपुर। तो कहाँ लिखी गई है ये आप लोग जानते ही हैं। ये मुंगेर ज़िला में पैदा हुए थे आलोक धनवा और सफ़ेद रात इसी की है नज़्म। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलोक धनवा कब पैदा हुए? ए ऑप्शन 1841 ईस्वी, बी ऑप्शन 1948 ईस्वी, सी ऑप्शन 1942 ईस्वी और डी ऑप्शन 1950 ईस्वी। तो कब पैदा हुए ये? बी इज ए करेक्ट आंसर 1948 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलोक धनवा किस सूबे में पैदा हुए? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन बंगाल, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो किस सूबे में पैदा हुए ये? तो बिहार में ही ये पैदा हुए थे। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नज़्म सफ़ेद रात में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों का जिक्र है? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 2। तो कितने शहरों का इसमें जिक्र है? 5। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब के किस फल का जिक्र सफ़ेद रात में किया गया है? तो अरब के किस फल का जिक्र किया गया ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, ए ऑप्शन जामुन, बी ऑप्शन खजूर, सी ऑप्शन जैतून, डी ऑप्शन अंगूर। किस फल का जिक्र किया गया सफ़ेद रात में? तो बी इज ए करेक्ट आंसर, खजूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर की पैदाइश कब हुई?
ए ऑप्शन 1724 ईस्वी, बी ऑप्शन 1722 ईस्वी, सी ऑप्शन 1723 ईस्वी और डी ऑप्शन 1725 ईस्वी। तो कब पैदा हुए ये? मीर तकी मीर, इनका पूरा नाम मीर तकी मीर है। तो ये 1722 ईस्वी में पैदा हुए। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर की वफात कब हुई? ए ऑप्शन 1812 ईस्वी, बी ऑप्शन 1810 ईस्वी, सी ऑप्शन 1821 ईस्वी और डी ऑप्शन 1825 ईस्वी में। तो कब इनकी वफात हुई मीर तकी मीर की? 1810 ईस्वी में। अठारह सौ 10 ईस्वी। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? ए ऑप्शन बनारस में, बी ऑप्शन लखनऊ में, सी ऑप्शन मुंबई में और डी ऑप्शन दिल्ली में। मीर का इंतकाल कब हुआ और कहाँ हुआ ये पूछ रहे हैं। तो कहाँ हुआ था मीर का इंतकाल? लखनऊ में। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर के वालिद का नाम बताइए। ए ऑप्शन अली मोहम्मद, बी ऑप्शन वली मोहम्मद, सी ऑप्शन मोहम्मद अली, डी ऑप्शन अली अहमद। तो मीर के वालिद का क्या नाम था? मोहम्मद अली। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर ने कितने दवावेन तरतीब दिए? मीर ने कितने दवावेन तरतीब दिए? ए ऑप्शन देखिए 4, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 8। तो कितने ये दिए थे? 6। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश कब हुई? ए ऑप्शन 1780 ईस्वी, बी ऑप्शन 1778 ईस्वी, सी ऑप्शन 1745 ईस्वी और डी ऑप्शन 1760 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश 1778 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा हैदर अली आतिश कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए ये पूछ रहे हैं। तो ए ऑप्शन देखिए लखनऊ, बी ऑप्शन फैज़ाबाद, सी ऑप्शन मुरादाबाद, डी ऑप्शन दिल्ली। तो कहाँ पैदा हुए ख्वाजा हैदर अली आतिश? फैज़ाबाद में। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा हैदर अली आतिश का इंतकाल कब हुआ? ए ऑप्शन देखिए 1842 ईस्वी, बी ऑप्शन 1845 ईस्वी, सी ऑप्शन 1847 ईस्वी और डी ऑप्शन 1840 ईस्वी। तो कब इनका इंतकाल हुआ था? सी इज ए करेक्ट आंसर 1847 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आतिश कहाँ मदफन हुए? यानी आतिश की वफ़ात हुई थी, वो कहाँ दफन हुई थी ये पूछ रहे हैं। तो देखिए आप लोग, ए ऑप्शन लखनऊ, बी ऑप्शन फैज़ाबाद, सी ऑप्शन दिल्ली और डी ऑप्शन कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। लखनऊ में मदफन हुए थे इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोमिन खान मोमी की पैदाइश कब हुई? ए ऑप्शन 1810 ईस्वी, बी ऑप्शन 1800 ईस्वी, सी ऑप्शन 1812 ईस्वी और डी ऑप्शन 1821 ईस्वी। तो मोमिन खान मोमिन की पैदाइश कहाँ हुई थी और कब हुई थी ये पूछ रहे हैं। तो 1800 ईस्वी में मोमिन खान मोमिन पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोमिन खान मोमिन कहाँ पैदा हुए? ए ऑप्शन लखनऊ में, बी ऑप्शन दिल्ली में, सी ऑप्शन मुंबई में और डी ऑप्शन मेरठ में। मोमिन खान मोमिन कहाँ पैदा हुए थे ये पूछ रहे हैं। तो ये दिल्ली में पैदा हुए थे। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली गज़ल में लफ्ज़
अस्तराब कितनी बार आया है? अस्तराब पूछ रहे हैं कितनी बार आया है। तो ए ऑप्शन देखिए 2 बार, बी ऑप्शन 3 बार, सी ऑप्शन 4 बार और डी ऑप्शन 5 बार। कितनी बार आया है? तो ये 3 बार आया है अस्तराब। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालाकोट का हादसा कब हुआ? ए ऑप्शन 1840 ईस्वी, बी ऑप्शन 1830 ईस्वी, सी ऑप्शन 1821 ईस्वी और डी ऑप्शन 1831 ईस्वी। तो बालाकोट का हादसा कब हुआ था ये पूछ रहे हैं। तो 1830 ईस्वी में हुआ था। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोमिन किस खेल से सुख रखते थे? सुख रखते थे ये किस खेल से ये पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन देखिए ताश से, बी ऑप्शन क्रिकेट से, सी ऑप्शन शतरंज से और डी ऑप्शन हॉकी से। तो मोमिन खान मोमिन किस से रखते थे खेल से सुख, यानी इसको ज़्यादा संगत थी तो इसको थी शतरंज से ज़्यादा संगत। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्म तब और इल्म नजूम से किस उर्दू शायर का ताल्लुक़ रहा? ए ऑप्शन मीर का, बी ऑप्शन मोमिन का, सी ऑप्शन हाली का और डी ऑप्शन आतिश का। किस शायर को ताल्लुक़ रहा ये पूछ रहे हैं। तो देखिए आप लोग, बी इज ए करेक्ट आंसर। मोमिन खान मोमिन को ही ताल्लुक़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वाद का असल नाम बताइए। स्वाद का असल नाम पूछ रहे हैं क्या था। तो देखिए ए ऑप्शन वली मोहम्मद, बी ऑप्शन अली मोहम्मद, सी ऑप्शन वली अहमद, डी ऑप्शन वली मोहम्मद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अली मोहम्मद। बी इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझते होइएगा और ध्यानपूर्वक देखिए, लाइन बाय लाइन देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूट पाए। सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी को याद से देखिए, समझिए ध्यान से और एग्ज़ाम में देखिए 2025 में दे करके आइए। आप लोगों को 100% क्वेश्चन टकराएगा ही। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाद को अंग्रेजी सरकार ने कौन सा खिताब दिया था? अंग्रेजी सरकार ने कौन सा खिताब दिया था खिताब इनको? तो ये देखिए ए ऑप्शन शमसुल उलमा, बी ऑप्शन खान बहादुर, सी ऑप्शन पद्म भूषण, डी ऑप्शन सर सैयद। स्वाद को सर का खिताब कब दिया था ये पूछ रहे हैं। तो स्वाद को अंग्रेजी सरकार ने खान बहादुर का खिताब दिया था। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हयात फरियाद क्या है? ए ऑप्शन आप बीती, बी ऑप्शन स्वाहे हयात, सी ऑप्शन गज़ल, डी ऑप्शन रुबाई। तो क्या है ये? स्वाहे हयात है। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वाद अजीमाबादी कब पैदा हुए? स्वाद अजीमाबादी कब पैदा हुए ये पूछ रहे हैं। तो देखिए ए ऑप्शन 1840 ईस्वी, बी ऑप्शन 1842 ईस्वी, सी ऑप्शन 1846 ईस्वी, डी ऑप्शन 1840 ईस्वी। तो स्वाद अजीमाबादी 1846 ईस्वी में पैदा हुए। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वाद अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? ए ऑप्शन 1930 ईस्वी, बी ऑप्शन 1927 ईस्वी, सी ऑप्शन 1928 ईस्वी और डी ऑप्शन 1932 ईस्वी। तो 1927 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था स्वाद अजीमाबादी का। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतला किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे कुछ कवायद का भी क्वेश्चन है, उसे तो आप लोग समझ कर ही रहिए। कवायद हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है।
या तो मैट्रिक हो, इंटर हो, बीए हो, टेट वगैरह का हो, सभी में आपको कवायद काम आएगा ही आएगा। ए ऑप्शन देखिए, गज़ल के दूसरे शेर को, बी ऑप्शन गज़ल के पहले शेर को, सी ऑप्शन गज़ल के चौथे शेर को, और डी ऑप्शन गज़ल के 5वें शेर को। तो क्या पूछ रहा है, मतला किसे कहते हैं? तो मतला आप लोग जानते हैं कि मतला, मक्ता, शेर के बारे में आप लोग को समझ में अगर नहीं आया है, नहीं समझे हैं अच्छी तरह से, तो कवायद का वीडियो भी आप लोग देख लीजिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और हर वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिए ताकि आप लोगों को कवायद भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जफर गोरखपुरी कब पैदा हुए? ए ऑप्शन 1940 ईस्वी, बी ऑप्शन 1941 ईस्वी, सी ऑप्शन 1935 ईस्वी, और डी ऑप्शन 1945 ईस्वी। जफर गोरखपुरी कब पैदा हुए ये पूछ रहे हैं, तो 1935 ईस्वी में ये पैदा हुए थे। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जफर गोरखपुरी कहाँ पैदा हुए? ए ऑप्शन लखनऊ, बी ऑप्शन गोरखपुर, सी ऑप्शन इलाहाबाद, डी ऑप्शन मेरठ। तो ये कहाँ पैदा हुए ये पूछ रहे हैं, तो गोरखपुर में ही, गोरखपुरी जब नाम ही है जफर का, गोरखपुर में ये पैदा हुए थे, इसीलिए गोरखपुर लगा हुआ है। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जफर गोरखपुरी की शायरी का पहला मजमुआ कब शाये हुआ? ए ऑप्शन 1962 ईस्वी, बी ऑप्शन 1963 ईस्वी, सी ऑप्शन 1964 ईस्वी, और डी ऑप्शन 1970 ईस्वी। तो शायरी का पहला मजमुआ कब शाये हुआ जफर गोरखपुरी का, ये पूछ रहे हैं। तो ए इज ए 1962 ईस्वी में हुआ था। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जफर गोरखपुरी का असल नाम क्या है? ए ऑप्शन जफीरुल्लाह, बी ऑप्शन जफीरुद्दीन, सी ऑप्शन जफीर अहमद, डी ऑप्शन जफर अहमद। तो इसका असल नाम क्या था ये पूछ रहे हैं कि गोरखपुरी का असल नाम क्या था। तो बी इज ए करेक्ट आंसर, जफीरुद्दीन असल नाम था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नज़म लफ्ज़ों की भीगी आँखें किसके लिए लिखी गई है? ए ऑप्शन देखिए, अपने दोस्त के लिए, बी ऑप्शन अपने बेटे के लिए, सी ऑप्शन अपने भतीजे के लिए, डी ऑप्शन अपने भांजे के लिए। तो किसके लिए लिखे गए हैं? अपने भांजे के लिए। डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसनवी सहरुल बयां यानी सहरुल बयां की शायरी का नाम बताइए, ये पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन देखिए, मीर हसन, बी ऑप्शन मीर हसन, ये मीर हुसैन है, और बी ऑप्शन में हसन है। सी ऑप्शन देखिए, मीर जाहिद, डी ऑप्शन मीर मुस्तहसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहरुल बयां के शायर है, सहरुल बयां को लिखने वाले हैं मीर हसन। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर हसन का असल नाम क्या था? मीर हसन का असल नाम पूछ रहे हैं, क्या था? ए ऑप्शन गुलाम हुसैन, बी ऑप्शन गुलाम अली, सी ऑप्शन गुलाम हसन, और डी ऑप्शन गुलाम अली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि असल नाम गुलाम हसन था। शी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर हसन कहाँ पैदा हुए? ए ऑप्शन मेरठ, मेरठ में, या बी ऑप्शन दिल्ली में, सी ऑप्शन लखनऊ में, डी ऑप्शन फैज़ाबाद में। तो कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में मीर हसन। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मीर हसन का इंतकाल कब हुआ? तो ए ऑप्शन देखिए 1786 ईस्वी, बी ऑप्शन 1788 ईस्वी, सी ऑप्शन 1782 ईस्वी, डी ऑप्शन 1810 ईस्वी। तो इंतकाल इनका कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंजुम मानपुरी का असल नाम क्या था? ए ऑप्शन मोहम्मद अली, बी ऑप्शन नूर मोहम्मद, सी ऑप्शन अली नूर, डी ऑप्शन वली मोहम्मद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इनका असल नाम क्या था, ये पूछ रहे हैं। तो अंजुम मानपुरी का असल नाम नूर मोहम्मद था। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंजुम मानपुरी कब पैदा हुए? ये कब पैदा हुए थे ये पूछ रहे हैं। तो देखिए ए ऑप्शन ए ऑप्शन 1881 ईस्वी, बी ऑप्शन 1883 ईस्वी, सी ऑप्शन 1882 ईस्वी और डी ऑप्शन 1880 ईस्वी। तो इसका पैदाइश हुआ था 1882 ईस्वी में। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंजुम मानपुरी के वालिद का नाम क्या था? सॉरी ये थोड़ा दिखने में दिक्कत होता होगा, लेकिन पढ़ रहे हैं आप लोग, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ए ऑप्शन बाकर अली, बी ऑप्शन मोहम्मद बाकर, सी ऑप्शन बाकर अहमद और डी ऑप्शन बाकर अली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाकर, मोहम्मद बाकर था। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर कल्लू की गवाही के मुसन्निफ का नाम बताइए, ये पूछ रहे हैं। मीर कल्लू की गवाही के मुसन्निफ का नाम क्या था? तो मुसन्निफ का नाम क्या था ये पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन अब्दुल हक, बी ऑप्शन अंजुम मानपुर, सी ऑप्शन वली मोहम्मद दकनी, डी ऑप्शन मीर, यानी मीर तकी मीर इनका पूरा नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, अंजुम मानपुर। थोड़ा दिक्कत होती होगी आप लोगों को, देखने में क्लियर नहीं है, लेकिन पढ़ रहे हैं, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। किसके मुकदमे में मीर कल्लू के लिए बुलाया गया? किसके मुकदमे में मीर कल्लू के लिए बुलाया गया था? तो ये देखिए आंसर ए ऑप्शन मोहसिन, बी ऑप्शन अहसन और सी ऑप्शन हसीन, डी ऑप्शन हसनैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहसन। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर साहब किस जुर्म में एक बार सजा पा चुके थे? ए ऑप्शन देखिए, किस जुर्म में सजा पा चुके थे? चोरी के जुर्म में, बी ऑप्शन छोटी गवाही के जुर्म में, सी ऑप्शन रिश्वत के जुर्म में और डी ऑप्शन कत्ल के जुर्म में। तो किसके जुर्म में ये सजा पा चुके थे? तो छोटी गवाही के जुर्म में। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फन गवाही के माहिर उस्ताद का नाम क्या था? ए ऑप्शन अमीर खुसरो, बी ऑप्शन अंजुम, सी ऑप्शन मीर कल्लू, डी ऑप्शन मीर हसन। तो कौन थे? अंजुम। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवाही देने से कबल मीर साहब को कितने रुपये दिए गए? ए ऑप्शन कितने रुपये दिए गए थे ये पूछ रहे हैं। तो ए ऑप्शन देखिए 6 रुपये, बी ऑप्शन 5 रुपये, सी ऑप्शन 7 रुपये, डी ऑप्शन 8 रुपये। तो 5 रुपये दिए गए थे। बी इज ए करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंजुम मानपुरी कहाँ पैदा हुए? ये कहाँ पैदा हुए थे ये पूछ रहे हैं। तो देखिए आप लोग, ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन पटना, सी ऑप्शन भागलपुर और डी ऑप्शन दानापुर। तो अंजुम मानपुरी कहाँ पैदा हुए थे? ए इज ए करेक्ट आंसर, गया में। ये गया में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंजुम मानपुरी कब फौत हुए? अंजुम मानपुरी कब फौत हुए इनकी, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, ए ऑप्शन 1950 ईस्वी, बी ऑप्शन 1958 ईस्वी, सी ऑप्शन 1951 ईस्वी, डी ऑप्शन 1956 ईस्वी। तो ये कब फौत हुए थे? 1958 ईस्वी में। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दरोग खल्फी से क्या मुराद है? ए ऑप्शन देखिए, सच्ची गवाही, बी ऑप्शन छोटी यानी झूठी सी, और सी ऑप्शन इंसाफ कर, डी ऑप्शन रिश्वत देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। दरोग खल्फी से झूठ बोलना मुराद है। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्हैया लाल कपूर कब पैदा हुए? कन्हैया लाल कपूर कब पैदा हुए थे ये पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन देखिए 1912 ईस्वी, बी ऑप्शन 1911 ईस्वी, सी ऑप्शन 1915 ईस्वी, डी ऑप्शन 1916 ईस्वी। तो कब पैदा हुए थे कन्हैया लाल कपूर? बी इज ए करेक्ट आंसर, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्हैया लाल कपूर के वालिद का नाम क्या था? ए ऑप्शन हरिशंकर, बी ऑप्शन हरिराम कपूर, सी ऑप्शन हरिनाथ कपूर और डी ऑप्शन हरीश कृष्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्हैया लाल कपूर के वालिद का नाम था हरिराम कपूर। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्हैया लाल कपूर ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था? कन्हैया लाल कपूर मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था ये पूछ रहे हैं। तो ए ऑप्शन देखिए 1920 ईस्वी, बी ऑप्शन 1928 ईस्वी, सी ऑप्शन 1930 ईस्वी और डी ऑप्शन 1931 ईस्वी। तो ये कब पास किए थे? 1928 ईस्वी में। बी इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और कुल 51 क्वेश्चन करा चुके हैं और कल भी 50 का महामैराथन क्लास था। तो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यानपूर्वक दीजिए, ध्यानपूर्वक इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए ताकि एग्ज़ाम आपका खुद ब खुद सफलता हो एग्ज़ाम में और नंबरात तो हासिल हो अच्छे से अच्छे। इसीलिए महामैराथन क्लास चल रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और पढ़ाई में पीछे मत हटिए। पढ़ाई में ही सफलता है, सफल करनी है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसीलिए मेहनत कीजिए आप लोग। और जितने भी नए दोस्त आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और पहुंच पाए। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इसे ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हासिल हो। और इस शेयर से ख़त्म करने जा रही हूँ इस वीडियो को। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल ही मीठा है, मेहनत ही सफलता दिलाती है। तो सफलता दिलवाने में मेहनत की ज़रूरत होगी। अगर मेहनत कीजिएगा सफलता हासिल आपको होगी ही होगी। मेहनत ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों को मेहनत का फल मीठा मिले। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।